उसकी लिस्ट और पुलिस वालों को भी देना है। क्या इस बार भी आपको आरएसएस मुख्यालय तक जाने दिया जाएगा ऐसा? जाने देना है नहीं जाने देना है ये हमारा उपयोग नहीं है, बात नहीं समझ रहे हैं। हमने आंदोलन घोषित किया कि हमारा अपने नियंत्रण का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले और लोग हैं वो अपना फैसला करेंगे, हम अपना फैसला करेंगे, समझ रहे हैं? सर ईवीएम की बात, क्योंकि उनका फैसला हम नहीं कर सकते लॉ एंड ऑर्डर वालों का। सर ईवीएम की बात चल रही है, पर ये तो ईवीएम तो कांग्रेस कार्यकाल में आया तो उसको आरएसएस का क्या संबंध है? कांग्रेस ने फायदा लिया, अभी बीजेपी ने लिया ना, फायदा ले रहे हैं ना। कांग्रेस ने लिया, फिर अडवाणी जी ने उसका विरोध किया, रिकॉर्ड में है हमारे। अडवाणी जी को मालूम था ईवीएम में गड़बड़ी है, गड़बड़ी करके ये लोग सरकार बना रहे हैं। तो उस समय इन लोगों का विरोध चलता था, मगर जब इनका अंदरूनी तालमेल हो गया, ओके ठीक है, 10 साल हम ईवीएम से सरकार बनाएंगे, 10 साल अब 10 साल का टर्म खत्म हो गया इनका, तीसरी टर्म जो है, तो शायद अभी 1-2 टर्म और ये लोग लेंगे, फिर उसके बाद वो उनका टर्म आएगा। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है। ईवीएम मशीन भारत में पैदा नहीं हुई, तो अमेरिका यूरोप में पैदा हुई, और यूरोप और अमेरिका में ईवीएम खत्म हो गई, बैलेट पेपर। इंडिया और अमेरिका के बीच में टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन अगर किया जाए तो अमेरिका बहुत आगे है ना टेक्नोलॉजी में, भारत से बहुत ज्यादा आगे है। और बहुत ज्यादा आगे होने के बावजूद भी वो लोग कागज से बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। अमेरिका में लोग बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं, इस वजह से अमेरिका को किसी ने बैकवर्ड कहा क्या? अमेरिका को किसी ने बैकवर्ड कहा? मुझे तो लगता है, मैंने तो नहीं पढ़ा। केवल कागज के आधार पर अमेरिका यूरोप के लोग चुनाव करवा रहे हैं, इसलिए उनको बैकवर्ड कहा जा रहा है, ऐसा कोई एग्जांपल अवेलेबल नहीं। ओडिशा राज्यामध्ये तुमची अधिवेशन होतं तो रद्द करण्यात आला, का अधिवेशन रद्द करण्यात आला आहे? त्या ठिकाणी त्यांनी तुम्ही हे असे विषय ठेवले, म्हणजे विषय काय तर आरएसएसच्या लोकांना विचारून ठेवायचे, भाजपाच्या लोकांना विचारून ठेवायचे का विषय की अधिवेशनामध्ये कोणत्या विषयावर चर्चा करायची? वो तो आर्टिकल 19 नुसार तो कौन सा अधिकार है, हमारा अधिकार है कौन से विषय पर करना चाहिए, कौन से विषय पर नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमने ये भी कर दिया उनको कि हम पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं, कोई फसाद हुआ क्या, कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है क्या? हमारे नाम पर हमारी वजह से, बोलने की वजह से, आंदोलन की वजह से फसाद हो गया, दंगल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, है क्या कोई रिकॉर्ड? उनके पास तो ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं। यहाँ के पुलिस कमिश्नर को भी हमने पूछा, है कोई रिकॉर्ड आपके पास? तो चुप हो गए। परवानगी आपण मागितली आहे का? परवानगी मिळाली का? तिथे भी आपण ओडिशामध्ये बघून मोर्चा काढणार आहे का? परवानगी मागत आहे, परवानगी दिली नाही तर पुण्याची मोर्चा काढणार आहे का? मोर्चा आम्ही म्हणजे त्यांना विचारून काढणार का? सर आम्ही जेलमध्ये जायला तयार आहोत, मी विचारून जेलमध्ये जायला का? आज तुम्ही आमच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन केलं, या मूलभूत अधिकाराच्या उल्लंघनाच्या विरोधामध्ये आम्ही मोर्चा काढत आहोत, तुम्ही आम्हाला जेलमध्ये घेऊन जाऊया, या रक्षणासाठी त्या केलं पाहिजे ना। मूलभूत अधिकार सामान्य अधिकार नाही भारतीय घटनेचे। इंदिरा गांधीला या मूलभूत अधिकार रद्द करण्यासाठी इमर्जन्सी लागू करण्यात आली होती आणि त्यामुळे इंदिरा गांधीचं सरकार गेलं होतं, सामान्य अधिकार नाही आहे ते। सुंदरराव मैदान ते आरएसएस मुख्यालय जो हा अंतर आहे, पायी पायी पार करणार आहात की काही
गाड्यांनी वगैरे जाणं हा? इंदोरा मैदान ते आरएसएस मुख्यालय हा जो अंतर आहे हा. पायी पायी पार करणार आहात की गाड्यांनी? पायी चालायचे की गाड्यांनी? हां हां. पायी चालणारे लोक असणार, गाड्यामध्ये बसणारे लोक असणार, असं मिळून ते जाणार. सर पीएम मोदी जी ने मोदी जी ओबीसी है करके ओबीसी प्राइम मिनिस्टर के पीएम मोदी जी इन्होंने हाल ही में जनगणना करने की घोषणा की है। आपका एक मुद्दा है कि सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना की जाए, क्या पॉसिबल है? ये जो वो गुजरात में नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर बने ना, तो उस समय वो ओबीसी नहीं थे। अभी तो कहते हैं ना। फिर वो जब मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के तमाम लोग जैसे अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं, तो उन्होंने ओबीसी की लिस्ट में अपना नाम डाल दिया। और ये लिस्ट जो है जातियों की स्टेट लेवल पर तैयार की जाती है, स्टेट की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट, फिर सारे देश की एक लिस्ट, स्टेट के लेवल पर लिस्ट तैयार की जाती है। मोदी ने अपनी लिस्ट तैयार की, उसमें अपनी जाति के लोगों का नाम डाला, मोदी ने डाला। वैसे ये मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मोदी की जाति ये तेली जाति है, ऐसा उनका कहना है। वो जो तो तेली तो सारे देश भर में ओबीसी है, डाल दो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी के है, तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए भी कोई ऑर्डर नहीं निकाला, अभी निकालना चाहिए, नहीं निकाला। अरे कम से कम ओबीसी को तो करो, हमारी तो डिमांड सारी लोगों की, सभी लोगों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। जाति रियलिटी है भारत की, हिंदुत्व नहीं, जाति रियलिटी है, 200% रियलिटी जाति है। हिंदुत्व तो सोपा हुआ आरएसएस के लोगों का, भाजपा के लोगों का। जब फेडरल फ्रेंचाइज भारत में आया तब ब्राह्मणों ने सोचा 3.5% से तो ब्राह्मणों का एक भी इनकम नहीं आएगा, तो हिंदू के नाम पर SC ST OBC को गला बनाकर इनका वोट लिया जा सकता है। वो उन्होंने कोशिश किया, वो उनको सफलता नहीं मिली, तो फिर उन्होंने अपने रणनीति में बदलाव करके हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया। तो जो भी हिंदू बनते हैं वो मुसलमानों के प्रतिक्रिया में हिंदू बनते हैं, हिंदू कोई बनता ही नहीं है। मुसलमानों के विरोध में फसाद करवाए जाते हैं, तब SC ST OBC हिंदू बनता है, ये तो कोई हिंदू है ही नहीं, केवल प्रतिक्रिया में बनता है। और इसीलिए देश में जो फसादात हुए वो इन्हीं लोगों के द्वारा करवाए गए। हिंदू राष्ट्र की बात होगी, हिंदू राष्ट्र की बात होगी। अभी तो अडवाणी जी अपने मोहन भागवत है, उनका कल परसों का बयान है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जरूरत नहीं, वो हिंदू राष्ट्र पहले से ही ऐसा ही, हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही ऐसा एक नया स्टेटमेंट आया। वो समय पर उनको जो लगता है वो बोलते रहते। उनका भी एक करंट स्टेटमेंट है कि हिंदू धर्म बढ़ाने के लिए अभी 3 दाम्पत्य जो है पैदा करना चाहिए, 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। तो पहले भागवत को करना चाहिए, कम से कम 1 पैदा करना चाहिए, तब जाके वो दूसरों को सलाह देगा। चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छे कार्य का प्रारंभ अपने घर से होना चाहिए, ऐसी कहावत है। तो भागवत जी अपने घर में पैदा करें। जो मोर्चा लिया जा रहा है, इसमें यूजीसी का भी मुद्दा होगा शामिल? क्या यूजीसी का जो मुद्दा है, यूजीसी का उधर लंबा करके मैं दिल्ली से आया वापस, उधर उनका बंदोबस्त कर दिया। अभी ये होते ही फिर उसका बंदोबस्त कर दिया। जाति जनगणना से जाति मोबाइल होगी, क्या जाति जनगणना करने से जाति मोबाइल होगी, लेकिन आरएसएस वाले ऐसा है, आरएसएस वाले ऐसा कहते हैं, निर्मित कैसे होगी? आरएसएस वाले ऐसे कहते हैं, तो जाति भी समाज की निर्मित से कैसे होगी ये बताइए। आरएसएस वाले की थ्योरी कह रहे हैं। तो भाई क्या करूं? पहले तो ये थ्योरी डिनाई करो तो आपको इमीडिएट रास्ता मिल जाएगा। ये आरएसएस वाली थ्योरी है ना। आप कैसे रास्ते से? हाँ, मैं ये पूछो जातियां महत्व होगी, फिर इससे जाति भी समाज की निर्मित कैसे होगी? हाँ, तो ये पूछो ना, मूल बात क्या है? जितनी जातियां है
उन जातियों की विशेषता क्या है? उन जातियों की विशेषता यह है SC ST OBC को भी मराठा की, अगर आप देखोगे तो एक जाति आदिवासी की है, एक जाति शेड्यूल कास्ट की है, एक जाति OBC की है, ये लगभग 6000 जाति के टुकड़े। और व्यवस्था में संविधान आने के पहले तक किसी जाति को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। जाति तो अधिकार वंचित करने का अधिकार था। जाति को रिकॉग्नाइजेशन दिया भारतीय संविधान ने कि ये विक्टिम ऑफ द सोशल सिस्टम है। जाति के आधार पर SC ST OBC के 6000 जाति के लोगों को विक्टिम्स बनाया गया है। जो जाति के आधार पर विक्टिम है वो जाति के आधार पर ही उनको अधिकार देना चाहिए। तो इससे क्या होगा? वो अधिकार वंचित लोग जिसकी वजह से वो दबाए गए हैं, अगर उनको दिया गया तो फिर उनका IAS होगा, IPS होगा, IRS होगा। तो जो IPS होगा जिले का, उसको आप दबा दोगे? नहीं दबाया जा सकता ना। सारे देश भर में जो IAS होगा SC ST OBC का, तो वो तो अधिकार संपन्न होगा और संविधान के अनुसार उनको वो अधिकार लागू करने का अधिकार होगा। कोई ब्राह्मण उनके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। जो अधिकार वो खड़ा होगा ब्राह्मण, वो एट्रोसिटी में उधर तुरंत वो लोग तुरंत अरेस्ट कर लेंगे उसको। तो कास्ट जो है ना, इसको अधिकार संपन्न बनाने वाले अंबेडकर है। अंबेडकर को ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। मैं क्या कह रहा हूं, अंबेडकर को कि आप जाति विनाश का कार्यक्रम चला रहे हैं और जाति के आधार पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो इससे जातियां मजबूत हो जाएगी, तो जाति विनाश कैसे होगा? ये सवाल अंबेडकर को, बाबा साहब अंबेडकर को अपने जीवन काल में किसी ने भी सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उन्होंने मैं आपको कहां ऑब्जेक्शन कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप ईमानदारी से कह रहे हैं, अच्छी बात है, मगर मुझे भी तो कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। मैं चुपचाप रह जाऊंगा क्या? आपने कह दिया और मैं चुपचाप आपका देखता रहूं चेहरा? मुझे भी तो जवाब देना पड़ेगा। मैं एक विचारधारा से बना हुआ हूं, उस विचारधारा के फ्रेमवर्क में मुझे जवाब देना पड़ेगा। आपको वो बात सही लगे गलत लगे, ये बात आपकी आजादी से रिलेटेड है। मैंने कभी कहा कि आपको ये आजादी नहीं है। वो स्वीकार करना आपकी आजादी है, अस्वीकार करना आपकी आजादी है, इसके विरोध में अखबार में लिखना आपकी आजादी है। और सर महाबोधि महाविहार जो है वो एक्ट के वजह से वो शायद वो मुक्त नहीं हो पाया, ऐसे कहा जा रहा है। वास्तविकता क्या है? अभी तो ये हमारे एजेंडे पर विषय नहीं। तो ब्राह्मणवाद के कब्जे से मुक्त कराया है। हाँ, तो सारी चीजें एक साथ अपने हाथ में लेने से बहुत बार मराठीत म्हण एक न धड भाराभर चिंदे एक एक आपण घ्यावं लागेल, एक एक त्याचा बंदोबस्त करावा लागेल। एक एक तुमच्या एजेंडामध्ये नहीं बराबर है, वो लिखा हुआ है। बहुत सारे विषय तो है, मगर अभी हमारा विषय ये RSS का जो हेडक्वार्टर है, ये हमारे टॉप प्रायोरिटी का मामला। इसके बाद हर 6 महीने में हम आंदोलन अलग अलग विषय पर कर रहे हैं। फिर आ जाऊंगा आपके पास, फिर यही बुलाऊंगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा। ये बंद थोड़ी होने वाला है। 6.5 लाख गांवों तक ये आंदोलन पहुंचाने की हमारी योजना है, और ये आंदोलन करने से ही 6.5 लाख गांव में पहुंचेगा। 15 लाख बूथ पर पहुंचेगा। सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत 2 करोड़ सामाजिक ग्रुप में भी पहुंचेगा। ये पहुंचने की योजना टाइम बाउंड है 2030 तक। उसके बाद ये आंदोलन जन आंदोलन होगा। अभी तो आंदोलन चल रहा है। आंदोलन से मामला हल नहीं होने वाला, जन आंदोलन से हल होगा। अंग्रेज लोग जन आंदोलन से चले गए, आंदोलन से नहीं। हाँ बोलो। मेरा एक सवाल ऐसा है कि 22 फरवरी को आपका जो आंदोलन है वो पहले से डिसाइड था, फिर भी एक विदर्भ वालों का भी 22 तारीख को आंदोलन है, वो भी उत्तर नागपुर से। इस पे क्या सोचें? तो पुलिस वालों को पूछना चाहिए, कोई 2 आंदोलन को आपने समय कैसे दिया? क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर देखना ये उनका काम है। मोहम्मद मेजान का काम लॉ एंड ऑर्डर देखना नहीं है। उसमें समय का थोड़ा अंतर रखा हो। ठीक, तुम समय सवेरे करो, तुम दोपहर में करो, तुम शाम को करो, कुछ तो किया होगा उन्होंने। सर, आप 2019 से आपके
ईवीएम फोड़ेंगे, लेकिन एक वीडियो आया आपका कि अब हम ईवीएम नहीं फोड़ेंगे, क्या क्या कहना चाहते ईवीएम फोड़ने का समय आएगा। तो वीडियो के जरिए आपने नहीं कहा ना कि अभी हम नहीं फोड़ेंगे। देखो, मैं स्टैटिक आदमी नहीं हूँ। मैं देश और परिस्थिति में जो बदलाव होता है उसका स्टडी करने के आधार पर अपनी रणनीति बनाता हूँ। मैं स्टैटिक नहीं हूँ। एक बार कोई भूमिका ले लिया, चाहे कुछ भी बदलाव होता रहे तो मैं चुपचाप देखता रहूँ। नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। मुझे देखना पड़ेगा कौन सी परिस्थितियाँ बदलाव हो रही है और उन परिस्थितियों में मुझे क्या स्टैंड लेना चाहिए। सर, आपका संगठन काफी बड़ा है, भारत भर चर्चा चलता है, लेकिन आपके जाने माने जो अच्छे लोग हैं, विचारों के लोग हैं, वो आपके संगठन से निकल चुके हैं, ऐसा क्यों? निकल चुके बारे में क्यों नहीं पूछ रहे? क्या वजह क्या होगी निकलने की वजह क्या है? वजह क्या है? उसको लगता मोहम्मद मिश्रा रहेगा तब तक साला हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हमको चौधरी बनना था और मैं साहब चौधरी बना हुआ है। उम्र के साथ चौधरी बनने का थोड़ी मामला है, तुम नेतृत्व करने का मामला है ना। ये नेतृत्व करने का मामला है, ये नीड है लोगों की, आंदोलन की लीडरशिप। वो लीडरशिप प्रोवाइड करना जरूरी है समय के अंदर। सर एक मराठी बाईट दूंगा। मेरा एक सवाल है, संविधान जो कानून है वो पूरे निरस्त हो गए, इसे पीटीआर निरस्त नहीं हुआ। कौन सा पीटीआर कर रहा है, हाँ, ये क्यों नहीं हुआ? तो निरस्त करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को ये कानूनी नोटिस दे के पूछना चाहिए। और अगर वो मना करते हैं, सरकार की बात है नहीं है, मना करते हैं। संविधान लागू होने के पहले जो कायदे तो कम थे, जब संविधान लागू हुआ जो संविधान लागू होने के बाद जो पूरे कायदे थे वो पूरे निरस्त हो गए, यही एक्ट क्यों निरस्त नहीं हुआ? मैं समझ रहा हूँ ये निरस्त क्यों नहीं हुआ, तो ये सवाल सरकार को पूछा जाना चाहिए कि निरस्त क्यों नहीं किया, और अगर निरस्त नहीं किया तो आपको नोटिस देना। कानून क्या कहता है, नोटिस देना चाहिए। और नोटिस देने के बाद कानूनी मामला हो जाएगा, जवाब देना पड़ेगा लिखित रूप से। और अगर नहीं करते हैं तो वो मामला आपको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर उसे रोकना पड़ेगा। मैं कहाँ एडवोकेट हूँ? नहीं, एडवोकेट नहीं हूँ, एडवोकेट रखता हूँ, केस लड़ने के लिए एडवोकेट रखता हूँ। सर एक छोटी सी बाईट है। हाँ, एक बाईट है मराठी। ऐसा नहीं। इसके बारे में देखो, अभी टॉप प्रायोरिटी में जो मुद्दे हैं उसको टेकअप कर रहा हूँ, और कोई भी मुद्दा हम नहीं छोड़ेंगे। जैसा जैसा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो ये मामला आएगा हमारे सामने, इसको मामले को हम टेकअप करेंगे सर उचित समय में। सर मोदी जी संघ की बात नहीं मानते, क्या आपको लगता है कि आप महारैली कर तो आपकी बात संघ मानते? नहीं, मोदी जी संघ की बात नहीं मानते हैं, ये नौटंकी मीडिया वाले करते रहते हैं और मोदी के लिए अनुकूल वातावरण बनाते रहते हैं कि मोदी जो है संघ की भी नहीं मानता है, संघ में रहकर भी संघ की नहीं मानता है। इससे ओबीसी में जो प्रतिकूल लोग हैं वो और अनुकूल हो जाते हैं। नहीं समझ रहे? थोड़ा सा प्रेशर डालो दिमाग। ये मीडिया वालों का सारा खेल है और ये प्रो मीडिया है, संघ का जो प्रो मीडिया है वो कह रहा है। सर मराठी म्हणजे एक बाईट मराठी कुणाचे प्रश्न असेल तर